सतगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक में शब्द 106। भंवर उड़े बगु बैठे आए, रैन गई दिवसों चली जाए। हल हल कांपे बाला जीऊ, ना जानू का करी है पीऊ। काचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को भिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहे कबीर यह कथा सिरानी। कहे कबीर यह कथा सिरानी। साहिब इस 4 लाइन के शब्द में जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं कि भंवर उड़े, भंवरा उड़ गया, बगु बैठे आए और बगुला आकर बैठ गए। रैन गई दिवसों चले जाए, रात भी बीत जा रही है, दिवस भी चला जा रहा है, दिन भी बीत जा रहा है। हल हल कांपे बाला जीव, ना जानू का करिए पीऊ। कि ये जीव जो है जोर जोर से कांपता है और ये सोच रहा है कि ना जाने भगवान मेरे साथ क्या करेंगे। काचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को भिलानी। कि कच्चे बर्तन में कभी पानी नहीं ठहरता है। उड़ गए हंस काया को भिलानी, हंस उड़ जाता और काया मुरझा जाती है। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कही कबीर ये कथा सिरानी। साहिब कहते हैं काग उड़ाते उड़ाते हाथ दर्द करने लगते हैं और जीवन की कथा इसी तरीका से समाप्त हो जाती है। अब इसका आशय ये है, साहिब कहते हैं भंवर उड़े बगु बैठे आए। भंवर होते हैं काले रंग के, बगुले होते हैं सफेद। रात और दिवस इसी तरीका से बीत जाती हैं और ना जाने कब ये प्राणी जवानी को छोड़कर बुढ़ापे में चला आया। इसको इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि मेरी जवानी बीत गई है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जैसे राजा दशरथ के बारे में सुना है कि एक दिन वो अपना शीशा में अपना मुख देख रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि मेरी दाढ़ी का जो बाल है वो सफ़ेद हो गया। दाढ़ी का बाल सफ़ेद देखकर उनको चिंता होने लगती है। तो उनकी पत्नी कौशल्या उनसे पूछती है कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जवानी पूरी बीत गई है और बुढ़ापा आ गया है, लेकिन अभी तक मैंने अपने पुत्र का सुख नहीं देखा। राजा दशरथ तो एक छोटा सा दाढ़ी का बाल देखकर सफ़ेद चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन आज का प्राणी, उसका चाहे पूरा दाढ़ी का बाल या फिर सर का बाल पूरा सफ़ेद हो जाए, लेकिन अपने जीवन के बारे में कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंतन करना कभी नहीं सोचते हैं। बाल सफ़ेद होना यानी मृत्यु का संकेत है, लेकिन आज का प्राणी इतना तेज है दिमाग से कि बालों को भी रंग लेता है, बालों को भी काला कर लेता है, मृत्यु को भी धोखा देने लगता है। बाल काला करने से कोई मृत्यु छोड़ थोड़ी ना देगी। इस पहली लाइन में साहिब बुढ़ापे की ओर संकेत करते हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आए, रैन गई दिवसों चले जाए। रात और दिवस बीत गया, अब क्या आ गया है, वृद्धावस्था आ गई है, अब तो चेत जाओ। हल हल कांपे बाला जीव, ना जानू का करिए पीऊ। जब इंसान की मृत्यु नजदीक आती है तो चिंता और टेंशन में पड़ जाता है कि ना जाने मरने के बाद क्या होगा, ना जाने भगवान और परमात्मा मेरे साथ क्या करेंगे, भगवान मेरे साथ क्या करेंगे। ये मूर्ख जीव कांपता है, जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसको इस चीज की समझदारी नहीं है भगवान क्या किसी के साथ कुछ करते थोड़ी है। इंसान अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है, तो इसमें भगवान का क्या दोष है। सब कोई प्राणी संसार में जानता है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये बात जानते हुए भी हर एक प्राणी संसार का अनजान बनता है, जानबूझकर अनजान बनना
कितने लोगों की ये मान्यता है कि भगवान सबका भाग्य लिखते हैं। सबके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो सब भगवान ने लिखा है। इंसान अपने कर्मों को छुपाने के लिए ऐसा कहता है। विचार करिए, अगर भगवान ही सबका भाग्य लिखते हैं तो इंसान को कपड़ा पहनने वाला क्यों बना दिया और एक ऐसा जीव है जो बाहर बिना वस्त्र के घूमता है। किसी के पास धन की मात्रा ज्यादा है, किसी के पास कम धन है, कोई निर्धन है, कोई धनवान है, कोई बलवान है तो कोई बुद्धिहीन है। अगर सच में ही भगवान अगर किसी का भाग्य लिखता है तो एक 6 साल के बच्चे के साथ में बलात्कार हो जाता है, उसके साथ गलत हो जाता है, क्या उसके भाग्य में बलात्कार लिखते हुए भगवान के हाथ नहीं कांपे? अपने से विचार करना चाहिए कि एक साधारण से माता पिता हैं जो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते और हम भगवान के ऊपर थोप देते हैं कि सबका भाग्य भगवान लिखते हैं, तो भगवान किसी के साथ गलत क्यों करेंगे? अपने कर्मों और अपने दोषों को छुपाने के लिए इंसान भगवान का नाम दे देता है। तो साहिब समझाते हैं कि हल हल कांपे बाला जीव ना जानू का करिए पीव, कि अब बुढ़ापा नजदीक आ गया है और अब मृत्यु नजदीक आने वाली है। पता नहीं शरीर छूट जाने के बाद भगवान मेरे साथ क्या करेंगे। काचे बासन टिके न पानी उड़ गए हंसा काया कुबिलाने। साहिब कहते हैं कि कच्चे बर्तन में कभी पानी नहीं टिकता है। जैसे कच्चा घड़ा हो मिट्टी का, कुछ कच्चा बर्तन हो मिट्टी का और उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो पिघल जाएगा, उसमें पानी ठहरता नहीं है। तो वैसे ही साहिब कहते हैं कि उड़ गए हंसा काया कुबिलानी। ये शरीर है, ये कच्चा बर्तन की तरह है। इसमें जो हंस रूपी जो आत्मा है वो जब निकल जाएगी, ये प्राण निकल जाएंगे तो ये शरीर जो है काया कुबिलानी, ये जो पूरा शरीर है ये मुरझा जाता है। इस शरीर से प्राण निकल जाने के बाद कितना हो प्रेम करने वाली पत्नी क्यों ना हो, कितना हो प्रेम करने वाला बेटा क्यों ना हो, कितना हो प्रेम करने वाले परिवार के लोग क्यों ना हो, फिर भी इस शरीर को लोग घर में नहीं रख सकते, क्योंकि फिर तो बोलेंगे कि जल्दी से लेके जाइए, क्योंकि शरीर में से बदबू आने लगती है। तो साहिब कहते हैं कि जैसे कच्चा बर्तन होता है, मिट्टी उसमें ठहर नहीं पाती, उसी प्रकार से इस शरीर भी हमको मिला है उस कच्चे बर्तन की तरह। एक दिन इसमें से भी जब हंसा निकल जाता है तो ये शरीर भी मुरझा जाता है, काया भी, ये शरीर भी किसी काम का नहीं रहता। काग उड़ावत भुजा पिरानी कहीं कबीर ये कथा सिरानी। साहिब कहते हैं जीवन की जब शाम हो जाती है और जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाता और जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। काग उड़ावत भुजा पिरानी, काग उड़ावत यानी निरर्थक कार्य करना, पिरानी यानी यहाँ साहिब जीवन को शिथिल होना कहते हैं। साहिब कहते हैं कि जिस कार्य का कोई अर्थ ही नहीं निकले वो कार्य करते करते इसका पूरा जीवन शिथिल हो जाता है। या फिर यूं कहा जाए कि इंद्रियों का सुख भोगते भोगते इसका पूरा जीवन शिथिल हो जाता है, जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाता है। कहे कबीर ये कथा सिरानी, और इसी प्रकार से इसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इस 4 लाइन के शब्द में साहिब ने इस जीव को चेताने का कोशिश किया है कि अपने जीवन को समझो। कच्चे बर्तन का उदाहरण देके साहिब समझाते हैं कि शरीर भी वैसे ही है कच्चे बर्तन की तरह, इसमें से हंसा निकल जाएगा और ये काया यहीं की यहीं धरी की धरी रह जाएगी। जब मृत्यु नजदीक आती है तो तुम घबराते हो कि भगवान क्या करेंगे, तो वो तुम्हारे कर्म ही है। तुम अपने कर्मों के अनुसार अगला योनि पाते हो और स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हो। तुम्हारा दिन और रात वासनाओं में यूं ही बीता चला जाता है और जवानी निकलकर कब बुढ़ापा आ जाता है तुमको स्वयं को नहीं पता चलता है। जैसे सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर उसके बाद और अंधेरा हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन भी उसी क्रिया के अनुसार है। जैसे कि बचपन होता है, फिर जवानी आती है, उसके बाद ढलानी आती है, वृद्ध हो जाते हैं, फिर एक दिन जीवन की शाम समाप्त हो जाती है। तो प्रकृति भी हमको संदेश देती है कि जैसे सुबह होना, दोपहर होना, शाम होना और फिर सूर्य अस्त हो जाना, तो प्रकृति से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे ही जीवन हमारा है।
तो साहब इस शब्द के माध्यम से हर एक प्राणी को चेताते हैं कि जब तुम्हारे सिर के बाल सफेद हो जाए तो तुमको चेत जाना चाहिए, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया है और अब मृत्यु नजदीक आ रही है। कम से कम अब तो हम भगवान का भजन और सुमिरन साधना जरूर करें। लेकिन प्राणी कल के ऊपर कोई चीज छोड़ देता है कि कल करेंगे। साहब कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। कि जो काम कल करना है उसको आज कर, और जो आज करना है उसको अभी कर, क्योंकि पल में परले हो जाएगा। समय का कोई भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आ जाएगी। लेकिन आज के प्राणी का क्या संदेश होता है कि आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों। कल की चिंता क्यों करें, जीना है अभी बरसों। ये आज के प्राणी का दोहा है। जैसे साहब तो बता के चले गए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। लेकिन आज का प्राणी क्या कहता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। कल की चिंता क्यों करें, जीना है अभी बरसों, अभी तो बहुत साल तक जीना है, कल की चिंता क्यों करें। लेकिन साहब कहते हैं कि एक पल का भी भरोसा नहीं है। उड़ गए हंस काया को बिलानी, कभी शरीर से हंसा उड़ जाएगा और ये काया मुरझा जाएगी। इसलिए समय रहते हुए हर एक प्राणी को चित जाना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।